बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। 30 जुलाई है, इतवार का दिन है। रिजवाना तशद्दुद केस के हवाले से बात करेंगे। मशहूर केस है जिसमें एक जज की जालिम बीवी ने जो है एक 14 साल बच्ची के ऊपर तशद्दुद किया और इतना तशद्दुद किया कि वो बच्ची हॉस्पिटल में इस वक्त जिंदगी और मौत की कशमकश में है। खबरें चल रही हैं कि शायद रिजवाना चल बसी है। इसके हवाले से आपको अपडेट करूंगा। साथ साथ पुलिस क्या करने जा रही है। अल्लाह ताला की लाठी जो है वो बेआवाज है, वो चल पड़ी है। जज नौकरी से फारिग भी होगा, उसकी बीवी जो है वो अडियाला जेल जाएगी। ये क्या सारी सूरत हाल है, इसके हवाले से बात करेंगे। और साथ साथ जज की बीवी उसके घर वालों को फोन करके कह रही है तुम लोग गरीब हो, 10 साल भी अगर केस लड़ो तो हम लड़ लेंगे, हम अमीर हैं, होना कुछ भी नहीं है। इस तरह की बातें की जा रही हैं। उसकी दादी की जो बच्ची है, उसकी दादी की गुफ्तगू भी जो है वो आगे चल के आपको सुनाऊंगा। ये सारी लेटेस्ट अपडेट जो इस हवाले से चल रही हैं वो आपके साथ आज की इस वीडियो में शेयर करेंगे। सबसे पहले तो रिजवाना के हवाले से बात करेंगे। हॉस्पिटल में वो इस वक्त एडमिट है और उसको ऑक्सीजन पे शिफ्ट कर दिया गया है क्योंकि उसकी हालत संभलने नहीं पा रही। थोड़ी देर के लिए स्टेबल होती है, खाना पीना शुरू करती है। डॉक्टर्स यही बता रहे हैं कि उसको एक तो तकलीफ है पूरे जिस्म में क्योंकि उसकी हड्डियां टूटी हुई हैं। इवन आपने देखा होगा गुज़श्ता शब जो है वो एयरवाई के ऊपर चाइल्ड प्रोटेक्शन की जो चेयरपर्सन है उन्होंने बात करते हुए बताया था कि इतना तशद्दुद किया गया है कि हमें यह शक है कि उसकी आंखों में उंगलियां मार के उसकी आंखें फोड़ने की कोशिश की गई है। इस हद तक वहशियाना तशद्दुद किया गया है। तो बच्ची जब होश में आती है वो चीखती है, खौफ का शिकार है, ट्रामा में है बाकायदा तौर पे। और वो जब भी होश में आती है उसको फिर वो जो है पेन किलर वगैरह देते हैं, इंजेक्शन लग रहे हैं। डॉक्टर्स ये कह रहे हैं कि जी उसकी हालत अब भी तशवीशनाक है। उसकी हालत जो है वो उसमें प्लेटलेट्स की कमी है और खून की भी कमी है। वो डॉक्टर्स ये कह रहे हैं कि जी इसकी हालत बेहतर करने के लिए जो प्रोफेसर जो है अल फरीद जफर जो है वो ये बता रहे हैं कि प्लेटलेट्स बढ़ाने की हम कोशिश कर रहे हैं और हालत अब भी तशवीशनाक है। अब उसे ऑक्सीजन देना पड़ रही है। बहरहाल वो ये सारा मामला अब तक बच्ची का है। और साथ साथ वो ये कह रहे हैं कि जी उसको बड़ी बुरी हालत में रखा गया, उसे खाना तक नहीं दिया जाता था और उसे नहाने तक का भी जो फैसिलिटी थी वो अवेलेबल नहीं थी। ये तो बच्ची की ताज़ा तरीन सिचुएशन है। कुछ खबरें चल रही थी सोशल मीडिया के ऊपर, मैंने अभी कंफर्म किया, लाहौर कॉल करके अपने हमारे जो रिपोर्टर हैं वहाँ पे दोस्त, उन्होंने कहा नहीं उसकी हालत तशवीशनाक ज़रूर है, लेकिन खुदा न खास्ता ये जो खबरें चल रही हैं कि क्या रिजवाना जो है वो उसकी डेथ हो गई है, वो चल बसी है, इन खबरों में कोई सदाकत नहीं है। तो इसलिए वो बच्ची ठीक है, अल्लाह करेगा वो मज़ीद बेहतरी की तरफ आएगी उसकी, क्योंकि रिहेबिलिटेशन और बाकी चीज़ों का भी अब हुकूमत कह रही है कि जी वो उनका ख्याल करेंगे, उसको एजुकेशन देंगे उसकी आगे की ज़िंदगी का। क्योंकि जो इतलात मिली हैं वो यही हैं कि 10 के करीब ये लोग बहन भाई हैं। बाप जो है वो सब्जी मंडी में मजदूरी करता है, माँ है वो लोगों के घरों में काम करती है। तो इस वजह से ये सारे मामलात इस बच्ची को लेकर। लेकिन अब क्या है, हो ये रहा है कि जी इसके जिस्म पर जो है बहुत ज्यादा जख्म थे और ऑक्सीजन की सैचुरेशन की वजह से वो कहते हैं कि हमने इसको वेंट के ऊपर जो है वो शिफ्ट किया है। अब पुलिस ने जो है वो जो FIR काटी है उसमें कुछ दफात शामिल की हैं। अब उनकी तरफ मैं आता हूँ कि वो मामला कहाँ तक जा सकता है। एक दफा शामिल की गई है 328A, जो कि है वहशियाना तशद्दुद या जिस्म के अज़ा टूटने की। अब इसमें जो मुझे पता चला है, जो वकील दोस्तों से मैंने बात की है, वो ये बताते हैं कि इसमें जो सजा है वो तकरीबन 1 से 3 साल की सजा जो है वो 328A, और इससे कबल 342 शामिल की गई थी और 506 जो शामिल की गई है वो जान से मारने की धमकियां जो है देने के मामले पर है। ये दफात शामिल की गई है। फैमिली जो है बच्ची की वो ये चाह रही है, पुलिस से भी उन्होंने कहा है और वो सबसे वज़ीर आला से, वज़ीर आज़म से, जितने भी हायप्स हैं उनसे जो है वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जी इसमें इक़दाम कत्ल की भी दफात शामिल की जाए। हमारी भी यही कहना है, ज़ाहिर बात है अगर वो फैमिली चाह रही है और पुलिस ये कह रही है कि जी हम शामिल करेंगे, तो उम्मीद यही है कि जी ये इक़दाम कत्ल की भी जो है वो दफ़ा इसमें शामिल की जाएगी। क्योंकि बच्ची की जो हालत है उसको देख के बिल्कुल यही लगता है कि उसको अगर कुछ दिन वो बच्ची वालिदैन के पास ना जाती और उसकी हालत ये तशवीशनाक रहती, अल्लाह पाक करम करे, अब भी अल्लाह करे वो उसकी ज़िंदगी मिले और वो दोबारा रूबसियत हो और वो खैरियत से रहे। अगर उसका ये मामला रहता तो शायद उसकी जान चली जाती। तो इक़दाम कत्ल वाली जो दफ़ा है इसके हवाले से मैं आपके साथ जिक्र कर रहा था। अब घर वाले ये बताते हैं कि जी 1 महीने में जो है इन्होंने 3 बार बात करवाई थी और ईद वाले दिन ये जो है जज की बेगम जो है वो आई सरगोधा और उसने कहा बच्ची को इसलिए नहीं लाई हूँ कि जी वो आप लोगों को देखती है तो फिर वो हमारे साथ वापस ना आ जाती, इसलिए नहीं लाई हूँ, इसलिए छुपाया भी सही। ये तो उसके वालिदैन आए, उन्होंने देखा और उसके बाद ये सारा मामला चला। अब आता हूँ उसकी तरफ जो मैं आपको कह रहा था कि जज की नौकरी भी जाएगी
और इसकी बीवी भी अडियाला जेल की, और ये भी सैर करेगा। क्यों करेगा वो वजह आपको बता देता हूँ। वो इसलिए कि इसकी बीवी ने 1 अगस्त तक की हिफाजती जमानत ले ली है। ज़ाहिरी बात है, आपको पता है हमारे मुल्क में जो कवानीन है, जो मामलात है, प्रोटेक्टिव बेल जो है वो हर मुल्जिम का राइट समझी जाती है। वो ये कहता है उस प्रोटेक्टिव बेल में कि जी मैं अदालत में पेश होना चाहता हूँ, लेकिन मुझे खदशा है कि जी पुलिस मुझे गिरफ्तार कर लेगी, इसलिए मुझे हिफाजती जमानत दी जाए। तो हिफाजती जमानत हर मुल्जिम का हक होता है। हमारे मुल्क में कत्ल के मुल्जमान भी जो है और करप्शन के मुल्जमान भी हिफाजती जमानत करवा के अदालतों में पेश होते रहे हैं और हो रहे हैं आजकल। तो इसमें यही है कि जी उसको प्रोटेक्टिव बेल 1 अगस्त तक मिल गई है, तब तक पुलिस उसे गिरफ्तार नहीं करेगी। लेकिन हैरान कुन तौर पर ना तो अभी तक वो पुलिस को मिली है मुल्जिमा, ना पुलिस का राब्ता हुआ है, और ना उस जज ने अपनी बीवी को शामिल तफ्तीश किया है। अभी तक वो रुपोश हैं। उनका वालिद भी, आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि वो बाकायदा तौर पे जो फैमिली है उसके ऊपर दबाव भी डाल रहा है, लालच भी दे रहा है, पैसों का भी कह रहा है, और साथ ये भी कह रहा है कि जी आप अगर नहीं करेंगे तो जैसे वो बच्ची की वालिदा बता रही है कि जी फ़ोन करके हमें कह रहे हैं कि 10 साल भी चलाएं फिर हम चला लेंगे, आप लोग हमारा क्या उखाड़ लेंगे। जैसे हर गरीब को हर अमीर आदमी हमारे पाकिस्तान में कहता है, क्योंकि अमीर को ये तवक्को होती है कि उसके पास पैसे भी हैं, उसके पास वो ज़ाहिर बात है चीज़ों को प्रेशर में भी ला सकता है, जजेस को भी ब्राइब कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। तो हमारे मुल्क में ये सारा कुछ होता है। इस वजह से जो अमीर या जो अशराफिया है उनकी ये कोशिश होती है तो गरीब को दबाएं, उसका इस्तेसाल करें, और अगर उसके साथ कोई जुल्म भी करें तो उनको पता होता है कि हमें कोई सजा नहीं मिलनी, तो इसलिए वो जरा ढीठ तरीके से और बड़े एतमाद में जुल्म करते हैं। और ये वाला जुल्म भी ऐसे ही हुआ है। बहरहाल जी उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद ये है कि जी अब आता हूँ उस मामले की तरफ। आपको याद होगा एक ताइबा तशद्दुद केस हुआ था, बड़ा मशहूर केस था। बच्ची के ऊपर जज की बीवी ने इसी तरह जुल्म किया था, और जज की बीवी जो है उस पहले वो गिरफ्तार नहीं हो रही थी, फिर हम सोशल मीडिया मीडिया के ऊपर बड़ी आवाज उठाई लोगों ने, और फिर उसके बाद जी वो जज की बीवी गिरफ्तार हुई। लेकिन मामला यही हुआ कि उसको भी इवन सुप्रीम कोर्ट ने भी जो है उसकी सजा को बरकरार रखा था। जज ने कोशिश बड़ी की थी और इधर उधर से कर करा के और ये वाला मामला, लेकिन सुप्रीम कोर्ट तक वो मामला गया था, सजा बरकरार हुई थी। वो जज नौकरी से फारिग हुआ था, उसकी बीवी ने, और उसने अडियाला जेल में सजा भी काटी थी। तो उम्मीद यही है इंशाअल्लाह, क्योंकि इसमें यही होता है कि अगर वालदैन, उसके भी वालदैन ने सुलह कर ली थी, विदड्रॉ कर ली थी अपनी दरखास्त, अगर वालदैन खुदा न खास्ता लग नहीं रहा, क्योंकि इसके वालदैन वाज़ेह तौर पे टीवी चैनल्स पे आके कह रहे हैं कि हम सुलह नहीं करेंगे, हम किसी तरीके भी नहीं वो करेंगे, हमें सिर्फ अपनी बच्ची के लिए इंसाफ चाहिए। अगर वालदैन कहीं भी कर भी लेते हैं सुलह और अपनी दरखास्त विड्रॉ कर लेते हैं तो स्टेट फॉलो करती होती है। उस केस में भी स्टेट ने फॉलो किया था, इस केस में भी स्टेट फॉलो करेगी। अगर स्टेट फॉलो करेगी तो जज, ये जो जालिम जिसके घर में ये सारा कुछ हो रहा है, वो लोगों को इंसाफ देने का तमाशा करता रहता था अदालत में बैठ के, और उसके घर में ये जुल्म होता रहा है और उसकी बीवी करती रही है। नफसियाती किस्म की यकीनन वो औरत होगी, क्योंकि ऐसी खवातीन आम दिमाग की नहीं होती, नफसियाती तौर पे पागल हो चुकी होती हैं, उनके अपने घरेलू मसाइल होते हैं, उनके अपने नफसियाती मसाइल होते हैं, उनके अपने कोई और तरह के मसाइल होते हैं, इसलिए वो इस तरह का जुल्म करते हैं गरीबों के ऊपर। बहरहाल वो जुल्म करती रही है, उसकी सजा उसको इंशाअल्लाह जरूर मिलेगी, और उसमें हम अपना किरदार अदा करेंगे, क्योंकि जाहिर बात है जो जालिम है उसके खिलाफ आवाज उठाना हमारा हमारी जिम्मेदारी भी है और हमारा हक भी है कि अगर किसी के साथ जुल्म हुआ है तो उसके हवाले से आवाज उठाएं। बहरहाल उम्मीद यही है इंशाअल्लाह कि ये जो जालिम खातून है जिसने ये किया है, सोमिया नाम है इसका, और इसका जो खामद जज है, इनको सजा भी मिलेगी। और अगर ये वालदैन खुदा न खास्ता गुर्बत की वजह से, प्रेशर की वजह से, किसी वजह से भी पीछे हट जाएंगे तो स्टेट इसको फॉलो करेगी, ये नौकरी से भी फारिग होगा और इसकी बीवी को और इसको अडियाला जेल की हवा भी खानी पड़ेगी। यही उम्मीद है, अल्लाह पाक आगे करम करेगा। बहरहाल मैं अब आपको थोड़ी सी उसकी दादी की गुफ्तगू सुनवाना चाहूँगा। ये जो है मुझे नज़र आया कि मैं आपके साथ शेयर कर दूँ। उसकी दादी ने जो है वो बात की और उसने उस बच्ची की बताई है हालत, और उस जज को, जिस जज ने ये प्रोटेक्टिव बेल दी है, उसको ये कहा है कि अगर तुम उस बच्ची को देख लो तो शायद तुम इस औरत को जमानत ना देते। उसकी दादी ने क्या कहा है ये सुन लें, फिर उसके बाद जो है आगे मजीद बात करते हैं।
ਸਿਰ 'ਚ ਕੀੜੇ ਪਏ ਹੋਏ ਆ। ਡਾਕਟਰ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰ ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ। ਜੱਜ ਵੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ ਨਾ ਜਿਹਨਾਂ ਬੇਲ ਦਿੱਤੀ ਆ ਬੀਬੀ ਨੂੰ। ਉਹ आ के बच्ची देखे, वो फिर इंसाफ करे। गुफ्तगू आपने सुनी जी, वो यही ज़ाहिर बात है। एक तो बच्ची की जो कंडीशन है वो बड़ी बुरी है, उसके हवाले से बता रही थी। और साथ ये भी कह रही थी जिस जज ने ज़मानत दी उसको चाहिए आए बच्ची को देखे, फिर उसके बाद फैसला करे कि उसने ज़मानत जो दी है वो ठीक दी है या गलत दी है। बहरहाल अल्लाह करेगा इंशाअल्लाह ये मामला जो है अब टीवी के ऊपर आ गया है, सोशल मीडिया पे आ गया है। आज ट्विटर पे मैं देख रहा था, टॉप ट्रेंड में चल रहा था ये मामला। तो उम्मीद है इंशाअल्लाह, क्योंकि अब गरीब के लिए कुछ आवाज़ उठना शुरू हुई है सोशल मीडिया और मीडिया के ऊपर, तो उम्मीद यही है इंशाअल्लाह उसको इंसाफ मिलेगा। इस हवाले से और मजीद जो मामलात हैं उसके ऊपर आपको अपडेट ज़रूर करते रहेंगे। अपनी दुआओं में याद रखा करें। अल्लाह पाकिस्तान का हामी नासिर, उसके खिलाफ साजिशें करने वालों को नस्तानाबूद करे, ज़ालिमों को इबरत का निशान बनाए, मजलूमों को इंसाफ मिले। अगली वीडियो में मुलाकात होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।